पाठशाला में आज मैं आप सब लोगों के लिए लेके आई हूँ मैथमेटिक्स ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड क्लास 1। क्लास 1 में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथ्स ओलंपियाड में, मैं ऐसा वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। ओलंपियाड एग्ज़ाम्स सभी बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ओलंपियाड एग्ज़ाम्स HKG और LKG के बच्चों से ही स्टार्ट हो जाता है। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को LKG और HKG में ही ओलंपियाड एग्ज़ाम्स दिलवाते हैं, बट अगर आप फर्स्ट क्लास से भी अपने बच्चों को ओलंपियाड एग्ज़ाम्स दिलवाते हैं तो भी उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। ओलंपियाड एग्ज़ाम से बच्चों का IQ लेवल काफ़ी अच्छा हो जाता है और उनका माइंड भी काफ़ी शार्प होता है, वो काफ़ी क्विक आंसर दे पाते हैं और स्टार्टिंग से ही कंपटीशन एग्ज़ाम्स को कैसे क्रैक करते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स कैसे क्रैक करते हैं, वो सब चीज़ें भी उनको आ जाती हैं। ओलंपियाड एग्ज़ाम्स में सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बच्चे कैसे देते हैं, फर्स्ट क्लास के बच्चे उनको फर्स्ट क्लास से ही आ जाता है, क्योंकि आगे जाके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं कंपटीशन वाले सारे उनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से ही देने होते हैं। इसलिए अच्छा होता है अगर हम अपने बच्चों को फर्स्ट क्लास से ही ओलंपियाड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाएं और उनको वो एग्ज़ाम्स दिलवाएं। इन एग्ज़ाम्स में तो वैसे सिलेबस से ही क्वेश्चंस होते हैं, सारे जो फर्स्ट क्लास का सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग होते हैं, बट वही क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी तरीके से या थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। इससे बच्चों का IQ लेवल काफ़ी अच्छा होता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस मैथ्स ओलंपियाड में फ़र्स्ट क्लास के बच्चों के लिए पूछे जाते हैं। ये है मेरे पास आज की पुस्तक, आपके पुस्तक पाठशाला चैनल की आज की पुस्तक है मेरी मैथ्स ओलंपियाड क्लास 1 क्लास 1 की है ये देखिए। और ये जो बुक है इसमें सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं और सारे एक्सप्लेनेशन के साथ भी दे रखे हैं, बट मैं आपको बताऊंगी इसमें कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फर्स्ट क्लास के मैथ्स के एग्ज़ाम्स में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम्स में सबसे पहले आता है लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ से स्टार्ट होता है एग्ज़ाम पेपर और सबसे पहला जो पॉइंट आता है, सबसे पहला जो क्वेश्चन जिसके ऊपर होते हैं वो आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग। नेक्स्ट आता है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, ये लिखा हुआ है मैथमेटिकल रीजनिंग। एक आता है आपका एवरीडे मैथमेटिक्स। मैं आपको सारे क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन करूंगी अभी, बट पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अचीवर सेक्शंस। अचीवर सेक्शंस में भी वही सारे क्वेश्चंस रहते हैं, बस थोड़े से ट्रिकी रहते हैं और इनका जो मार्क्स होते हैं वो 2 नंबर के होते हैं। जैसे ये अचीवर सेक्शन में 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और ईच क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ 2 मार्क्स, मतलब ये 10 मार्क्स के होते हैं। बाकी सारे जितने भी क्वेश्चंस इससे पहले हमने देखे ये सारे 1-1 मार्क्स के होते हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं लॉजिकल रीजनिंग से। लॉजिकल रीजनिंग में फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, सिलेक्ट द ऑड वन आउट। सिलेक्ट द ऑड वन आउट मीन्स आपको इन चारों में से 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको इन चारों में से एक को ऑड वन आउट करना है जो कि अलग है, डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे दे रखा है पैरट, पिजन एंड ये बर्ड, ये तीनों ही बर्ड्स हैं, लेकिन कैट जो है वो एक एनिमल है, इसलिए यहाँ पे कैट हो जाएगा हमारा ऑड वन आउट। नेक्स्ट है यहाँ पे देयर आर डैश टेडी बियर्स आउटसाइड द बॉक्स, मीन्स इस बॉक्स के आउटसाइड कितने टेडी बियर हैं, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो 3 टेडी बियर्स हैं, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3। नेक्स्ट है 5 ग्रुप्स ऑफ डैश बाइसिकल्स ईच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन बाइसिकल्स। मीन्स अगर हम इन बाइसिकल्स में से 5-5 का ग्रुप बनाएं तो कितने ग्रुप्स बनेंगे, तो यहाँ पे हम काउंट करके भी बच्चों को समझा सकते हैं। 1 2 3 4 5 ये एक ग्रुप हो गया और 1 2 3 4 5 ये अनदर ग्रुप हो गया, तो यहाँ पर जो है हमारे 2 ग्रुप्स बनेंगे। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल कंप्लीट द पैटर्न इन द गिवन फिगर। मीन्स इसमें जितने भी फिगर्स दे रखे हैं, यहाँ पे जो फिगर दे रखा है वो कौन सा फिट होगा इन सब में से, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सब में ग्रीन है, अंदर ऑरेंज है, तो यहाँ पे आएगा ये वाला। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स ओलंपियाड के फर्स्ट क्लास के ओलंपियाड में। नेक्स्ट है इफ़ अनन्या स्टार्ट्स her डांस प्रैक्टिस ऑन 2nd Friday of June, देन ऑन विच डेट डज शी स्टार्ट्स her डांस प्रैक्टिस। मीन्स ये एक जून का कैलेंडर दे रखा है और वो हमें बता रहे हैं कि 2nd फ्राइडे से उसने अपनी डांस प्रैक्टिस स्टार्ट की। 2nd फ्राइडे, पहले हम यहाँ पे डेज़ हैं तो डेज़ में हम फ्राइडे पे जाएंगे, फ्राइडे में
फर्स्ट फ्राइडे हो जाएगा 7th का एंड सेकंड फ्राइडे हो जाएगा 14th का। तो वो पूछ रहे हैं हमसे कि उसने किस डे से डांस प्रैक्टिस स्टार्ट की। उन्होंने हमें ये बताया है कि सेकंड फ्राइडे से स्टार्ट की है। तो सेकंड फ्राइडे हमारा कहाँ पड़ रहा है, 14th को पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 14 जून। नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। इस फिगर में, ये जो फिगर दे रखा है साइड में, इसमें उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कितने ट्राइंगल्स हैं, 1 2 3 4 5, देन 5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डैश इज द 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट से 5th नंबर पे कौन सा नंबर आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 क्लॉक आ रही है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है इफ़ ये फिगर दे रखा है इज रिलेटेड टू दिस फिगर। अगर ये फिगर इस फिगर से रिलेटेड है इन सम वे, मीन्स यहाँ पे हम देखेंगे पहले ये कैसे रिलेटेड है। यहाँ पे एक ट्राइंगल बना हुआ है और 3 साइड लिखा हुआ है, रेड इधर है। इन्होंने क्या किया, रेड इस तरफ कर दिया और 4 इस तरफ कर दिया, मतलब 3 के एक नंबर इंक्रीज कर दिया और यहाँ पे लिख दिया इन्होंने 4। तो अब वो बोल रहे हैं कि ये फिगर इन सब में से कैसे रिलेटेड होगा। देखा आपने किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये फिगर जो है कैसे रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे दे रखा है 8 और यहाँ पे रेड दे रखा है, तो ये इसको हम किस तरीके से बनाएंगे कि यहाँ पे रेड होना चाहिए और यहाँ पे आ जाएगा 9, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे रेड है और यहाँ पे आ गया एक नंबर इंक्रीज करके 9। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द गिवन एक्टिविटी इज अकरिंग इन द डैश। मीन्स यहाँ पर जो एक्टिविटी हो रही है वो क्या हो रही है, ब्रश कर रही है। तो क्या है, क्या सीन है ये, मॉर्निंग इवनिंग नाइट और कांट बी डिटरमाइन। तो ये मॉर्निंग का सीन है क्योंकि ये ब्रश कर रही है और पीछे सन भी दिख रहा है हमको। नेक्स्ट है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन नंबर पैटर्न। इस नंबर पैटर्न में हमें मिसिंग नंबर बताना है। तो यहाँ पे नंबर पैटर्न कैसा चल रहा है, 20 देन 18 16, हम देख सकते हैं 2 2 के गैप में आ रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर होते हुए, तो यहाँ पे आ जाएगा 14। तो राइट आंसर इज 14। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट क्लास की मैथ्स ओलंपियाड में। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हमने अभी पढ़े हैं, ये सारे जो थे हमारे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लेके आऊँगी मैथमेटिकल रीजनिंग। फर्स्ट क्लास में मैथमेटिकल रीजनिंग के ऊपर किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं वो हम देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।